नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिंडनबर्ग मामले को लेकर देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग मामले में सेबी प्रमुख की संलिप्तता पाई गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं पर तो ईडी कार्रवाई करने पहुंच जाती है, लेकिन हिंडनबर्ग मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा क्यों? देखिए, आक्रोश को आप देख रहे हैं किस कदर आक्रोश है। जिस तरीके से बीजेपी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक टूल के रूप में कर रही है। जो भाजपा में चले जाए उनकी ईडी सीबीआई की जांचें कहाँ गई पता नहीं। येदियुरप्पा, नारायण राणे जैसे कई लोग हैं, वहीं राहुल गांधी जैसे लोग जो ईमानदार हैं और सरकार के खिलाफ लगातार मुखर हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांचें बैठाई जा रही है। उनको डराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस डरने वाली नहीं है। अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो खुलासा हुआ है, राहुल गांधी ने जो 1 साल पहले बात की उसकी पुष्टि करता है। देखिए, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, उसने सारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो जो हमारे संस्थान हैं उनका दुरुपयोग करके जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के यहाँ लगातार छापेमारी करी। और आज जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सेबी ने पूरी रिपोर्ट मैनेज करी है, उसके लिए पूरे देश में कांग्रेस से धरना प्रदर्शन कर रही है। यह हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कॉल है पूरे देश में, क्योंकि ईडी का, सीबीआई का जिस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए मोदी जी, मुख्यमंत्री धामी जी, मोदी जी की पूरी टीम पूरे देश को लूट के खा दिया है। और कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं फिर राहुल गांधी के पीछे ईडी छापे की तैयारी हो रही है, ये सब ना ईडी अपराधियों के लिए है, जो चोरी डकैती के उनके लिए, राजनेताओं के लिए है। ये उनको कुछ नहीं कर रहे। अडानी अंबानी का ईडी भेज के देखो ना तो पता लग जाए मोदी को, और हजारों करोड़ देश का जो सबको लूट के जिन्होंने रखा हुआ। इसलिए उसके विरोध में कि डेमोक्रेसी जिंदा है, हम संविधान की रक्षा करेंगे, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे, हम सड़कों पर होंगे। भरारीसैंण के निवासी हिमांशु नेगी के गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग में अतिवृष्टि के बाद से लापता होने का मामला सामने आया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घर पर जाकर उनके परिवारजनों से भेंट कर कहा कि हिमांशु की खोजबीन के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल सर्च अभियान में लगे हुए हैं। वहीं सीएम ने जिलाधिकारी से फोन पर बात करते हुए निर्देश दिए कि सर्च अभियान में और तेजी लाई जाए और परिवार को हर संभव सहयोग दिया जाए। भरारीसैंण विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के विरोध में सीडीओ में धरना देकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने पूंजीपतियों और सेबी प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग न करे। अडानी समूह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि अडानी समूह को मानकों को ताक पर रखते हुए बहुत बड़ी धनराशि कर्ज दिया जा रहा है, जिससे छोटे समूह हैं जो हमारे निवेशक हैं, उनको, जो छोटे बड़े निवेशक हैं, उनको कुचलने का भी एक प्रयास है। इसी को मांग को लेकर नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया और मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए। काशीपुर में एक युवती की आत्महत्या करने के मामले में कार्रवाई को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने घेराव कर दिया है। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों की जांच करने की मांग की है। वहीं लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मृतका को बीते लंबे समय से ब्लैकमेल कर परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते युवती ने आत्महत्या करने का कदम उठाया है।
एक लव जिहाद का मामला जो लगातार नैनीताल में रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल के आता है, ऐसी ही एक और बच्ची आज लव जिहाद की भेंट चढ़ी है। काशीपुर में उसने आत्महत्या कर ली है। यहीं वो नैनीताल में रह रही थी और एक बहुत बड़ा नेक्सस के रूप में काम कर रहे हैं। नैनीताल में सत्यापन और इन सब चीजों की बहुत नितांत आवश्यकता है। अगर लिव इन में रह रहे हैं 3-3, 4-4 लड़कियां एक लड़के के साथ रह रही हैं, एक मुस्लिम लड़का 3-3, 4-4 हिंदुओं लड़कियों के साथ रह रहा है, कैसे ये रह रहा है? और लिव इन में अगर रह रहे हैं तो कैसे बिना सर्टिफिकेट के ये आपस में रह रहे हैं, कैसे ये नेक्सस चल रहा है? इस सब को देखते हुए हम आज थाने में आए हैं। हम ये निवेदन करते हैं कि एक जांच शुरू की जानी चाहिए। जो लिव इन में रहते हैं उन लोगों के खिलाफ पूरे नैनीताल में एक बृहद सर्च ऑपरेशन करना चाहिए। दूसरा, जो भी यहाँ बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को जांच करना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। एक लड़की ये काशीपुर में कल उसने आत्महत्या की है शाम को, तो उसी बारे में हम लोग यहाँ अभी बैठे हैं। नैनीताल में देवीधुरा बेलस बानी मोटर मार्ग 3 दिन से बंद होने के बाद अब ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने जोलीकोट PMJSY कार्यालय में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि आपदा के बाद अब तक सड़क नहीं खुल सकी, जबकि जिला मुख्यालय के पास ही ये सड़क है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर पापड़ी के पास बंद सड़क को जल्द नहीं खोला गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। देवीधुरा बेलबसानी मोटर मार्ग जो पिछले 2-3 दिन से बंद पड़ी हुई है, विभाग की लापरवाही के कारण वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को मजबूरन घर में रहना पड़ रहा है। और पिछले 2 दिन से कुंभकर्ण की नींद से PMJS यहाँ पर सोया हुआ है। इसको उठाने का, इसको जगाने का आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके हमने प्रयास किया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय जहाँ जगह जगह रोडों पर, सड़कों पर निकल रही है इस आपदा के दौर पर, वहाँ ये विभाग की लापरवाही हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये विभाग सोया है, जिसके खिलाफ आज हम धरने पर बैठे हैं। अगर हमारी रोड को नहीं खोला गया तो उसके लिए हम जिला मुख्यालय में हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल के चिकित्सा विभाग ने निःशुल्क हड्डी रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें 50 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया, साथ ही दवाइयां वितरित की गई। CPP शिक्षा विभाग के महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील मधवार ने बताया कि शिविर में 50 से अधिक मरीजों का परीक्षण किया गया है। हड्डियों का DMD टेस्ट भी किया गया है। ये 5वां शिविर है। इससे पहले के शिविर में न्यूरोसर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ ने जांच की थी। हड्डी रोग विशेषज्ञ आए हैं जो जितनी भी हड्डी की रोग हैं, जितनी हड्डी के जैसे आर्थराइटिस है या कोई फ्रैक्चर हो गया है पहले का, या माल यूनियन है, नॉन यूनियन है, इस तरह की कोई भी हड्डी की प्रॉब्लम को देखने के लिए वो आए हैं। दूसरा BMD एक टेस्ट हो रहा है, बोन डेंसिटोमेट्री, जिसमें बोन की स्ट्रेंथ का जो है वो देखा जाता है कितनी नॉर्मल है या कहीं वीक है बोन, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है। इस चीज की जांच हो रही है। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 2 में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत होने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों सहित स्वजनों ने पत्नी पर हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक का अपनी पत्नी से आए दिन विवाद होता रहता था, जिसके आधार पर पुलिस मृतक की पत्नी और उसकी सास से पूछताछ में जुट गई है। हमने आकर देखा वो डेथ हुआ पड़ा है और लेडीज को, उनके घरवाली को जो है पुलिस वाले ले जा रहे हैं। और बाकी वारदात कह रहे हैं कि कोई आया था साथ में, ऐसा कोई लड़का, ऐसे वो रिकॉर्ड को कैमरे के रिकॉर्ड में मिला है। देखिए, यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी दिनेशपुर के मोतियापुर क्षेत्र में कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बॉडी मिली है संदिग्ध हालातों में, जिसका नाम भोला है। तो यहाँ पर हमारा पुलिस बल पहुंचा है, उसने बॉडी को कब्जे में लिया है और इसमें पोस्टमार्टम करके जांच की जाएगी हत्या या फिर मौत के कारणों की। नहीं, इसमें अभी कोई भी स्पष्ट या कोई भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जो भी पोस्टमार्टम पंचायतनामा के बाद जो भी पता चलेगा उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। पिक्चर पैलेस बस अड्डे पर भारी भूस्खलन के कारण यात्री आश्रय स्थल सहित विद्युत ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं आंदोलनकारी देवी गोदियाल का सावित्री होम स्टे भी खतरे की जद में आ गया है। यहां देखा जा सकता है कि एक पेड़ ओक का
भूस्खलन की चपेट में आया जो कभी सावित्री होम स्टे के ऊपर गिर सकता है। वहीं नुकसान का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि भाजपा के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर प्रशासन और डीएफओ से फोन पर बात कर जद में आए पेड़ हटाने की मांग की है। साल भी यहाँ पर जो रामप्रिया हाउस है इसके यहाँ पे कुछ पेड़ थे, वो पेड़ गिरे थे और इस साल भी अभी आपने देखा होगा कि कल 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर ये घटना हुई है। तो निश्चित ही जो मालिक है उनको जो है इस बारे में जानकारी होगी और मुझे लगता है कि अतिशीघ्र उनको यहाँ पे जो है अपने जो निर्माण कार्य है वो करना चाहिए। फॉरेस्ट विभाग के भी यहाँ पे लोग आए थे। रात भर से ही घबराए हुए हैं सब लोग और वो होम स्टे तो बंद ही कर दिया क्योंकि लगातार बारिश भी हो ही रही है और अभी भी बारिश होगी तो अभी भी कुछ और जा सकता है, जिससे जो है मेरा होम स्टे बिल्कुल खतरे की जद में है। बिल्कुल किसी टाइम भी कोई घटना हो सकती है। आपके होम स्टे के ऊपर एक बड़ा पेड़ भी है जो कभी भी गिर सकता है, तो इसको लेकर हाँ, इसको भी मैंने भी फोन किया लेकिन सब लोगों ने कर दिया है फोन, तो कार्रवाई तो हो रही है। कह रहे हैं कि हम अभी आ रहे हैं, कटवा रहे हैं। अब थोड़ा जल्दी हो जाता क्योंकि ये बिल्कुल एकदम रिस्क में है। किसी टाइम भी अगर बारिश भी होगी या धूप भी होगी तो गिरेगा ये तुरंत। हल्द्वानी में मानसून के मौसम में संक्रामक रोग और डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियां सामने आ रही हैं। वहीं खतरे को देखते हुए डीएम ने जिले के हर निकाय और नगर निगम में दवाओं के छिड़काव के लिए टास्क फोर्स गठित कर दी है और सभी निकायों के अलग अलग वार्डों में फॉगिंग करवाने का भी काम शुरू कर दिया है। वहीं सोर्स डिडक्शन का अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीम हर घर सर्वे और मॉनिटरिंग कर रही है। बरसात के मौसम से संबंधित बीमारियां होती है, उसके लिए हर नगर निकाय में छिड़काव के लिए टास्क फोर्स वगैरह वो सब नियुक्त कर दी गई हैं। जो विभागीय अधिकारियों की टीमें मॉनिटरिंग के लिए लगती है वो सब आदेश भी कर दिए गए हैं। निकायों के द्वारा कुछ एरियाज में फॉगिंग कराने आरंभ भी कर दी गई है और सभी जो लार्वा चेकिंग है या सोर्स रिडक्शन के अभियान है वो भी चलाए जा रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ पिछली बार की अपेक्षा केसेस जो है वो भी नगण्य है। वो कोई केस हमारे यहाँ सीरियस इस तरह के आए नहीं हैं। नैनीताल डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम ने एक बार फिर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। टीम ने रेहड़ी फूड वैन और रेहड़ी पटरी वालों पर कार्रवाई की है। नगर आयुक्त ने बताया कि लंबे समय से अवैध ठेला लगाने की शिकायत मिल रही थी। इसके अलावा पार्किंग में अवैध अतिक्रमण, कई दुकानों की आड़ में नशे का कारोबार भी किया जा रहा है। इसे देखते हुए निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने कई ठेले खोमचे हटा दिए हैं। वहीं बड़ी फूड वैन को उठाने के लिए क्रेन बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि एक टीम रोजाना ठंडी सड़क की निगरानी करेगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे पकौड़े बेचो, हाँ, और ये लोग पकौड़े बेचने नहीं दे रहे हैं। यहाँ चाहिए गरीब आदमी, इतने गरीब आदमी जो अपना कारोबार कर रहे हैं, इनका हक है उजाड़ने का। ये ऐसे उजाड़ के ले जा रहे हैं इन्हें। तो अतिक्रमण सर बात सही है। ठेलों को कहीं तो इनको निवारण देना पड़ेगा, कहीं तो लगवाना पड़ेगा। हर जगह से कोई ना भगा देंगे। ठेलों में नगर निगम ने जो आपको लाइसेंस दिया है उसमें लाइसेंस में क्या लिखा है? नगर निगम के लाइसेंस क्या लिखा है? नगर निगम के लाइसेंस पे लिखा है कि जहाँ पे हम लोग तुम्हारी पर्ची कटी है वहाँ पे तुम लगा सकते हो। नगर निगम का हमारे जो लाइसेंस है, हमारी डेली यहाँ पार्किंग की पर्ची कटती है, नगर निगम की पर्ची कटती है। रेगुलरली कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस, नगर निगम, सिटी मजिस्ट्रेट, आरटीओ साहब सभी ने मिलकर के ये कार्रवाई की है। यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, पार्किंग में अतिक्रमण किया जा रहा है और कई दुकानों के माध्यम से असामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं। नशे के पदार्थ वगैरह भी बेचे जा रहे हैं, ऐसे भी संज्ञान में आ रहा है, जिसके कारण बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए यहाँ पर इसको अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया गया है और आज हमारी टीम लगी हुई है। यदि कोई रह जाएगा तो उसको कल भी करेंगे और रेगुलरली हम लोग मॉनिटर भी करेंगे। भराड़ीसैंण के पहाड़ी क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में कोटा गांव के गुलदार ने 5 साल के मासूम बच्चे को अपना निवाला बनाया है। वहीं इस पर भाजपा विधायक दिलीप रावत ने विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है और बताया है कि पहले भी इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही लगातार विधानसभा में सवाल उठाते रहे हैं।
विकास कार्य अवरुद्ध है। मेरे क्षेत्र में तो कई ऐसी हैं कि केवल 4 या 5 मीटर के लिए पूरी सड़कें रोक दी गई हैं। तो मेरा नियम है कि मेरा निवेदन है सरकार से कि एक दिन का चिंतन करोगे, अपने आप दृढ़ता के साथ इन बातों को रखोगे तो केंद्र सरकार को, एनजीटी को, बाघ प्राधिकरण को हम अपनी बात से अवगत करा पाएंगे। कि बहुत सारे धनाढ़ लोगों ने उसमें अतिक्रमण कर लेते हैं, उनके ऊपर इतना सरकार, इतनी वन विभाग जो है सख्ती नहीं देता। लेकिन अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी कोई काम करता है तो उसके ऊपर दुनिया भर के नियम अधिनियम थोप दिए जाते हैं। तो हमने कहा कि इसके बारे में दोबारा चिंतन होना चाहिए और जो अवैध कब्जे हैं वो भी हटने चाहिए और जो लोगों को सहायता होनी चाहिए वो भी वन अधिनियम के अंतर्गत जो है उनका संशोधन करना चाहिए। मसूरी में शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिए मजदूर संघ 24 अगस्त को शहीद स्थल पर 1 दिवसीय उपवास करेगा। संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है जिसमें बताया गया है कि 84 परिवार 4 साल से बिना आवास के हैं। महामंत्री संजय टमटा ने आरोप लगाया कि पूर्व में किए गए शिलान्यास के बावजूद आवास का निर्माण नहीं हुआ। वहीं मांगे पूरी न होने की स्थिति में 28 अगस्त को अनिश्चितकालीन धरने में बैठने की चेतावनी दी गई है। 24 तारीख को जो हमारा उपवास है, अगर उस दिन हमारी जो मांगे पे अगर गौर नहीं की जाती है तो 28 तारीख से हमारा जो है अनिश्चितकालीन धरना रहेगा शहीद स्थल पर और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम उठने वाले नहीं। इसमें जो है मेन जो हमारे जो कैबिनेट मंत्री जी हैं श्री गणेश जोशी जी, वो इसमें कहे अगर उनकी इच्छा साफ होती तो आज कब का जो है मजदूरों को आवास मिल जाते, मगर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से ढीलापन चल रहा है। भराड़ीसैंण के कृषि और उद्यान विभाग के 637 पदों पर लोक सेवा आयोग ने लगाई गई रोक को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हटा लिया गया है, जिसको लेकर कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कृषि एवं उद्यान विभाग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हाईकोर्ट के दखल के बाद कृषि और उद्यान विभाग के रिक्त पड़े 637 पदों पर अब नियुक्तियां होंगी और दोनों ही विभागों को अधिकारी मिलने के बाद विकास कार्य में तेजी आएगी। नए अधिकारी कृषि व उद्यान विभाग को मिलेंगे, जिससे आज जो विभागीय दिक्कत कृषि और हॉर्टिकल्चर में आ रही वो दूर होगी और जो हमारी सरकार का संकल्प है, मोदी सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी करना, ये कर्मचारी धरातल पर काम करेंगे, हमारा कृषि व उद्यान विभाग आगे बढ़ेगा। मैं इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ही हेयरिंग पर यह फैसला दिया, उनका बहुत आभार। पौड़ी से नौकरी की तलाश में बहेली गांव से हरिद्वार गया एक युवक की बीते 2 माह से लापता होने का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने 2 माह पूर्व पुलिस को युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस अभी तक युवक को नहीं खोज पाई है, जिससे परिजन और ग्रामीण हताश होकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी पर चेक कर बताया कि युवक अपने खाते से अलग अलग लोकेशन से कई बार पैसे निकाले हैं। वहीं परिजनों ने पुलिस से युवक को जल्द खोजने की मांग की है। हम लोगों की एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि पहाड़ में रहने वाला बच्चा 22 साल का बच्चा, जिसे कह रहे हैं कि उसकी लोकेशन बलरामपुर है, पुलिस कहती है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, पुलिस कहती है वो दिल्ली पहाड़गंज में है, पुलिस कहती है वो जयपुर में। पहाड़ के एक सामान्य बच्चे को जो पहली बार घर से बाहर निकला हो, उसके लिए ट्रेन और नई जगह है बहुत अटपटी हैं। हमें शक है कहीं ना कहीं कि वो बच्चा किसी ट्रैप का शिकार हो गया है, वो किसी ऐसे गिरोह का शिकार हो गया है जो उसे न चाहते हुए भी शायद ऐसा कार्य करवा रहे हैं कि जो उसे न करना पड़ रहा हो। रेगुलरली अपनी लोकेशन निकाल रहा है और अभी देखने से ये लग रहा है कि लड़का बिल्कुल सेफ है और हमारी टीम्स कई बार गई हैं इसमें लड़के को ढूंढने के लिए, क्योंकि बार बार लोकेशन चेंज कर रहा है तो उस वजह से जो है लड़के को पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट हम इसमें शीघ्र इस लड़के को बरामद करके लाएंगे। उत्तराखंड भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए देहरादून में संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा ने इस अभियान का उद्घाटन किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पिछली बार 16 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ा गया था, इस बार 20 लाख का लक्ष्य है। सदस्यता अभियान पोलिंग बूथों पर केंद्रित होगा और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी सदस्यता एक निश्चित समय पर होती है और जब सदस्यता होती है 0 से प्रारंभ होती है। हम लोग इस बार भी 0 से सदस्यता प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद
आज हमारी प्रदेश कार्यशाला है, इसके बाद हमारी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और मंडलीय कार्यशालाएं होंगी। हमारे पिछली बार 16 लाख सदस्य थे, इस बार हमने 20 लाख सदस्यों का अपना लक्ष्य रखा है और मैं कह सकता हूँ कि उत्साहपूर्वक जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, अनेकों युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में हमारी सदस्यता का क्रम बढ़ेगा और इस बार सदस्यता का केंद्र हमने पोलिंग बूथ को रखा है। 31 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर भी हमारी बैठकें होंगे जिनमें हम सदस्यता के स्वरूप को नीचे तक पहुंचाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।